स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और वेदांत के महान प्रवक्ता थे। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रेरित किया। ये कहानी उनके जीवन की उस घटना पर आधारित है जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा 1893 में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और अपने भाषण से संपूर्ण विश्व को चकित कर दिया। आइए शुरू करते हैं शिकागो यात्रा की चुनौती से। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनमें छिपी आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना और उन्हें ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसर किया। रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के बाद नरेंद्रनाथ संन्यास लेकर स्वामी विवेकानंद बन गए। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और देखा कि देश भयंकर गरीबी और अज्ञानता से घिरा हुआ था। वे इस स्थिति को बदलना चाहते थे। तभी उन्हें खबर मिली कि अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन होने वाला है, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि यह मंच भारत की संस्कृति और वेदांत दर्शन को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास अमेरिका जाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उन्होंने कई राजा महाराजाओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अंततः कुछ उदार व्यक्तियों और राजा अजीत सिंह जी की सहायता से वे शिकागो जाने के लिए तैयार हुए। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद शिकागो में कैसे संघर्ष किए। स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को मुंबई से यात्रा पर निकले और जापान होते हुए 30 जुलाई को अमेरिका पहुंचे। जब वे शिकागो पहुंचे तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी पहचान न होने के कारण उन्हें विश्व धर्म महासभा में प्रवेश नहीं मिला। उनके पास ठहरने के लिए कोई उचित स्थान भी नहीं था। थके मारे स्वामी विवेकानंद एक पार्क में बैठे थे। तभी एक अमीर महिला मिसेस हेल उन्हें देखकर प्रभावित हुई और उनके साथ बातचीत की। जब उन्हें स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और उद्देश्य का पता चला तो उन्होंने न केवल उन्हें अपने घर में ठहराया बल्कि धर्म महासभा में प्रवेश के लिए भी मदद की। ऐतिहासिक भाषण जिसने दुनिया को हिला दिया। 11 सितंबर 1893 को जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे तो वेदांत और हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उनका परिचय दिया गया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों कहकर की। इस वाक्य को सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता और सभी धर्मों की समानता के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने वेदांत दर्शन के आधार पर समझाया कि कैसे सभी धर्म सत्य की ओर जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं। उनके विचारों ने वहां उपस्थित विद्वानों को इतना प्रभावित किया कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद एक विश्वविजयी संत थे। स्वामी विवेकानंद का भाषण इतना प्रभावशाली था कि अगले दिन अमेरिकी अखबारों ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू, तूफानी हिंदू की उपाधि दी। उनके बाद वे अमेरिका और यूरोप में अनेक व्याख्यान देने लगे। उनके प्रयासों से भारत की आध्यात्मिक धरोहर को विश्व भर में पहचान मिली। जब वे भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। शिक्षा और प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया कि आत्मविश्वास, कठिन परिश्रम और सच्चे ज्ञान से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि हमारे अंदर सच्चा संकल्प और मेहनत करने की इच्छा हो तो हम भी अपने जीवन में महान कार्य कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद न केवल एक संत थे बल्कि वे युवा शक्ति के प्रतीक भी थे। उनकी शिकागो यात्रा और वहां दिया गया भाषण इस बात का प्रमाण है कि भारत की आध्यात्मिकता और संस्कृति पूरी दुनिया में सम्मान की पात्र है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमें बताती है
कि सच्ची सफलता केवल ज्ञान, आत्मविश्वास और समर्पण से ही प्राप्त होती है। आज भी जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की यह कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।